हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो बात करेंगे निफ्टी के बारे में, क्योंकि एक्सपायरी है तो इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको लेवल्स आपको बताऊंगा और इंपॉर्टेंट आपको फैक्ट भी बताऊंगा कि कल जो हमने प्लानिंग किया था और कल मैंने आप लोग को बताया था कि मार्केट में क्या होगा। अगर रिवर्सल हुआ तो जो रेजिस्टेंस लेवल है वो टूटेंगे और नियरली मार्केट रेजिस्टेंस लेवल के पास क्लोजिंग है। अब ऐसे में हाई चांस है कि मार्केट गैप अप खुलने के बाद रेजिस्टेंस लेवल के पास ट्रेड करेगी और उसके बाद साइडवे होकर मार्केट डाउन डायरेक्शन मोमेंटम करती है। ये मैंने अक्सर देखा है, तो मैं जो अभी आपको बता रहा हूँ इसको रिपीट आप लोग ध्यान सुन लीजिए। अक्सर मैंने देखा कि रेजिस्टेंस लेवल के पास जब क्लोजिंग होता है तो मार्केट ऐसे में गैप अप खुल जाती है और अगर गैप अप खुलने के बाद मार्केट में थोड़ा बहुत मोमेंटम होता है, देन साइडवे होता है, देन उसके बाद मार्केट एंड में डाउन आ जाती है। ये मैंने अक्सर देखा है मार्केट में ट्रैप करने के लिए। और यही चीज़ अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में एक इंपॉर्टेंट आपका रेजिस्टेंस लेवल टूट रहा है और ये अगर इसके आसपास यहाँ पर कहीं क्लोजिंग होता है, यानी 25,300 के आसपास अगर ओपनिंग होती है तो अभी 200 पे क्लोजिंग है, 100 पॉइंट भी अगर गैप अप खुल गया तो ऐसे मार्केट आप ये समझो कि ये 100 पॉइंट आपका गैप अप खुल गया। बचा कितना पॉइंट आपके पास? जो रेजिस्टेंस लेवल है 25,000 आपका 500 का रेजिस्टेंस, तो बचा आपके पास 200 पॉइंट। अब 200 पॉइंट में अगर मार्केट थोड़ा सा भी अगर मार्केट मूवमेंट कर गया मॉर्निंग में 15 मिनट के अंदर, तो उसमें से क्या ही बचेगा 200 पॉइंट में? 100 से 100 पॉइंट ज़्यादा। अब 100 पॉइंट में आपको पूरा दिन उसको मार्केट को चलाना है सेलर्स को, तो उस हिसाब से सोचोगे ना अपना, तभी बड़ा आपको विजन रखोगे ट्रेड के बारे में, तब आपको सक्सेस मिलेगी, है ना। सबसे पहले मैं आपको ट्रेड बताता हूँ बड़ा ट्रेड का। 570 का यहाँ पर 570 करोड़ का यहाँ पर बाइंग हुआ। 22 तारीख को अगेन 800 करोड़ का सेलिंग किया और ओवरऑल मार्केट अभी सेलिंग में ही है। अब एक चीज़ आप यहाँ पर आइडिया लगा सकते हो, पहले मार्केट 570 करोड़ का बाइंग हुआ तो मार्केट मूवमेंट किया, देन उसके बाद 800 करोड़ का सेलिंग किया। क्या हुआ? गैप अप खुलने के बाद आपका सेलिंग स्टार्ट हुआ। आज भी क्या हुआ? मार्केट सबसे पहले आपका बाइंग, तो आज भी एफआईए ने बाई किया होगा, जाहिर सी बात है एफआईए ने बाई किया। कल मार्केट गैप अप खुलने के बाद अगेन मार्केट में वही सेलिंग, राइट। अगेन मार्केट में क्या सेलिंग, थोड़ा बहुत मूवमेंट हम कर सकता है लेकिन ओवरऑल मार्केट साइडवे और रेंज होकर डाउन ही ट्रेंड के लिए मूवमेंट करेगा। इसका सॉलिड रीजन और मैं आपको बताता हूँ। एक रीजन आपका ये एफआईए का, दूसरा रीजन मैं आपको सॉलिड रीजन आपको दिखाता हूँ यहाँ पर एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक। एचडीएफसी बैंक अपने डे के हाई के पास, यानी मंथली आपका मंथली हाइट तोड़ने जा रहा है मार्केट, मंथली हाई के पास आपका आ गया और कल मार्केट अगर गैप अप खुला तो आपका 2040 के आसपास जाने के बाद यहीं पर मार्केट को सस्टेन करना चाहिए। इसका प्रॉपर रीज़न ये है कि आपका क्योंकि आईसीआईसी बैंक अगर आप देखोगे तो ये अपने हाई को तोड़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है, ठीक है। हाई को तोड़ कर मार्केट ये ऊपर ही ट्रेड कर रहा है और आज भी मार्केट में रिवर्सल हुआ और एचडीएफसी कल मार्केट में हाई चांस है कि गैप अप खुलेगा तो अपने हाई को ऊपर ही मार्केट की ओपनिंग हो सकती है या मार्केट तोड़ सकता है, तो ऐसा कुछ हो सकता है। तो ऐसे में सिर्फ मार्केट में मूवमेंट जो होगा वो प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर के लिए मोमेंटम है, ना कि आपके लिए निफ्टी के लिए कोई अच्छी बड़ी मूवमेंट है, राइट। निफ्टी के लिए कोई अच्छी बड़ी, तो मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी में कोई अच्छी मूवमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि आईटी सेक्टर आपका डाउन, सपोर्ट लेवल, एनर्जी सेक्टर, ऑटो सेक्टर, एफएमजीजी सेक्टर, सब के सब सेक्टर आपका आपका रेंज एंड डाउन डायरेक्शन में, ठीक है। सब के क्या है? डाउन डायरेक्शन में। और मिड कैप क्लियरली आपका देखोगे यहाँ पर आपका साइड में। तो जब सब इंडेक्स का अपना हाई तोड़ता है ना, सब इंडेक्स का लो तोड़ता है, तब जाके कोई बड़ा मोमेंटम 500 पॉइंट 800 पॉइंट का मोमेंटम होता है निफ्टी में। लेकिन ऐसा कुछ तो सीन नहीं दिखाई दे रहा है कि 500 पॉइंट मोमेंटम हो जाएगा या आपका 600-800 पॉइंट मोमेंटम है। लेकिन हाँ, ये है कि मार्केट में 300 से 400 पॉइंट के मोमेंटम के अंदर ही मार्केट कल समाप्त होना। तो ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट का हाई लगाएगा तो 25,500 और लो लगाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका 25,000, आपका 100 या आपका 25,000। तो 500 पॉइंट का ओवरऑल मार्केट में रेंज दिखाई दे रहा है। ये चीज़ें आप ऑप्शन चेन से आप समझ सकते हो। ऑप्शन चेन में जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल डेवलप हुआ है 25,000 आपका 500, और कल भी मैंने बताया था कि 25,100, 150 एंड 200, ये 3 रेजिस्टेंस लेवल है जो कि मार्केट कंटिन्यू ब्रेक करेगी और तीनों रेजिस्टेंस को आज इसने ब्रेक भी किया। आपके सामने कल ही मैंने एक्सप्लेन किया था कि ये तीनों रेजिस्टेंस लेवल क्या होगा, मार्केट आपका ब्रेक करेगी, जो कि ब्रेक भी किया और 25,200 को भी ब्रेक करके, यानी आपका 230 का इसने हाई लगाया था, 25,230 का आज का इसने हाई लगाया। अब कल के लिए जो आपके देखो 25,500 एंड 25,200 और ये रहा सपोर्ट लेवल। सबसे बड़ा सपोर्ट लेवल कहाँ पर है? यहीं पर है 25,200 पे। तो मार्केट में जो 20 का रेंज कितना बचा आपके पास? 300 पॉइंट का। 300 पॉइंट मार्केट में अगर 100 पॉइंट मार्केट आपका गैप अप खुल गया तो आपके पास प्लस पॉइंट क्या है? 200 पॉइंट का मार्केट आपका नियस आपका हाई होगा, राइट। अब 200 पॉइंट में मार्केट पहले ही कैंडल या दूसरी कैंडल या तीसरी कैंडल मार्केट थोड़ा सा मार्केट अगर मूवमेंट कर गई तो इसमें से आप 50 पॉइंट निकाल दो तो बचा कितना? 150। अब 150 पॉइंट में उसे आपको 3 से 4 घंटे मार्केट को चलना है।
अब आप सोचो कि कितना आपको प्रॉफिट हो सकता है। तो ये पूरा थॉट प्रोसेस पहले आप बड़ा बड़ा निकाल लो, फिर उसके बाद बड़े बड़े में आपको फिर छोटा छोटा आप निकालने की कोशिश करो। तो मेरा ऐसा मानना है कि मार्केट अगर गैप अप खुलता है एंड 25,300 के आसपास मार्केट खुलता है, तो मैं जो सबसे पहले मुझे जो चाहिए एंड मैं जो प्लान कर रहा हूँ, सबसे पहले मुझे चाहिए रेंज। अगर रेंज हुआ तो ऑर्डर ओपन होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा। ऐसे में जिस डायरेक्शन में ब्रेक होगा उस पर आपको एक स्कैल्पिंग, आपको छोटा सा ट्रेड आपको देखने को मिल सकता है। सबसे पहला ट्रेड छोटा सा, राइट, छोटा सा पहले ट्रेड आपको मिल जाएगा, तो आप उससे आपको एक छोटा मोटा आप यहाँ पर प्लानिंग कर सकते हो, है ना, छोटा मोटा प्लानिंग कर सकते हो। लेकिन अगर मार्केट ओपन के बाद कंटिन्यू मार्केट मोमेंटम करेगा तो मैं शायद यहाँ पर कोई प्लान ना करूँ, क्योंकि मुझे चाहिए, क्योंकि टॉप लेवल पे 25,500 पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है और सिर्फ HDFC और ICICI बैंक ही सपोर्ट कर रहा है निफ्टी को, बाकी जो अदर सेक्टर है वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में मार्केट में बड़ी मोमेंटम के लिए एक्सपेक्ट नहीं कर सकता मैं, स्पेशली निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी हो सकता है वो अलग सीन है, लेकिन निफ्टी के लिए ऐसा नहीं, क्योंकि निफ्टी कल एक्सपायरी है ना। तो उस हिसाब से जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल है यही है 25,300। अगर इसके आसपास मार्केट कहीं रेंज करता है तो तोड़ेगा, तो एक यहाँ पर हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं। तो पहला ये हमारा प्लानिंग है। दूसरा हमारा प्लानिंग है कि मार्केट 25,400 या 430 या 440 इसके पास आए और देन उसके बाद यहाँ पर रेंज हो। तो एज अब डिपेंड करता है कि वॉल्यूम अगर कॉल साइड ज़्यादा हुआ तो डाउन डायरेक्शन, अगर पुट में ज़्यादा हुआ तो ऐसे में ये रेंज अगेन मार्केट टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी आपका मूवमेंट कर रहा होगा HDFC और ICICI बैंक की वजह से, क्योंकि प्राइवेट बैंक आपका बुलिश है। तो इस वजह से ये रेंज जो होगा अप डायरेक्शन के लिए ही टूटेगा, हाई चांस है कि आपका अप डायरेक्शन ही मार्केट जाएगा। तो ऐसे मुझे ये रेंज जो होगा वो अप डायरेक्शन के लिए ही टूटना चाहिए, ऐसे मैं प्लानिंग करूँगा। तो ये दो ट्रेड के लिए मैं, और फाइनली एक लास्ट ट्रेड जो हम लोग प्लान कर सकते हैं 25,150, जहाँ की आपका सपोर्ट लेवल टूटने पर हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं, है ना। तो ये मेरा प्लानिंग है इसके आसपास, ठीक है। तो यही मेरा प्लानिंग है और बाकी इसमें कुछ है नहीं। अगर हम ग्लोबल मार्केट की बात करें, कल जो एक्सपेक्ट करें, सबको लगता है कि मार्केट बहुत अच्छी गैप अप खुलेगी। हाँ, वो खुल भी सकता है, क्योंकि आपका जो एशियन मार्केट है सॉलिड बुलिश आपका हुआ है, सॉलिड बुलिश। आप देखोगे 1300 400 पॉइंट का मार्केट में एक बुल रन देखने को मिला है। लेकिन गिफ्ट निफ्टी बिल्कुल फ्लैट है। बाकी अदर इंडेक्स एशियन मार्केट का आप देखोगे यहाँ पर बुलिश है। यूरोपियन मार्केट में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं, लेकिन ओवरऑल आपका बुलिश है। बस आपका USA मार्केट थोड़ा आपका फ्लैट दिखाई दे रहा है। तो मार्केट गैप अप खुलेगा तो ज़्यादा हाई चांस है कि वही आपका रूल फॉलो करना चाहिए जैसा ये था। पहले अप गया, फिर दूसरे दिन डाउन गया, फिर आप जैसे आप गया, कल मार्केट गैप अप खुला, देन उसके बाद सस्टेन गया, ऐसे करेक्शन वाला ये पार्ट आपका कल भी आई थिंक आपका कंटिन्यू होना चाहिए। ओके, तो ये मेरा कुछ प्लानिंग है। बात करें थोड़ा सा मैं बैंक निफ्टी के लिए आपको बता रहा हूँ, हालांकि मैं बैंक निफ्टी ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, तो उसकी वजह से आप लोग जो कल हमने आप लोग को बताया था लेवल्स, आप देख सकते हो, प्रीवियस वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था कि यही वो लेवल है जहाँ से मार्केट में आपको मूवमेंट देखना हो। अब 57,200 का टारगेट भी आता है। नेक्स्ट जो होना चाहिए कि मार्केट अगर कहीं बीच में खुलता है तो मेरा ऐसा मानना है कि आपको कुछ भी नहीं करना चाहिए जब तक आपका वॉल्यूम क्लियर जनरेट ना हो जाए पुट साइड में। क्योंकि आपको पता है HDFC आपका मूवमेंट करेगा, ICICI बैंक मूवमेंट करेगा, उस केस में मार्केट अगर रेंज करेगा तो वो ब्रेक जो होना चाहिए प्राइस, हाई चांस है कि आपका अप डायरेक्शन के लिए ही ब्रेक होगा, वो ना कि डाउन डायरेक्शन के लिए, है ना। तो हाई चांस है कि मार्केट में अप डायरेक्शन में तो छोटा मोटा स्कैल्पिंग आपको यहाँ पर भी देखने को मिल सकता है 57,600 या इसके ऊपर भी मार्केट आपका अच्छा मूवमेंट कर सकती है, स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आप कर सकती है अगर जितना अच्छा वॉल्यूम जनरेट होगा मार्केट में, है ना, जितना अच्छा मार्केट में। और आपका वही है जो आपका सपोर्ट आपका 56,800, क्योंकि मार्केट में बहुत अच्छा यहाँ पर गैप है, तो हम ये नहीं चांस ले सकते हैं अगर बीच में मार्केट ओपन हुआ तो ऐसे में जैसे ये ब्रेक होगा सपोर्ट लेवल हमको एग्जिट करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये रिवर्सल पार्ट एरिया आ जाता है 57,000 का। अब यही चीज़ आप बैंक निफ्टी आपका ऑप्शन चेन में देखोगे, जो भी मैं चार्ट पे बता रहा हूँ, तो सेम जो लेवल मैं आपको बता रहा हूँ एग्जैक्ट आपको वही ऑप्शन चेन में देखने को मिलेगा। एंड क्योंकि सारे लेवल्स मैं ऑप्शन चेन से ही उठा के एंड प्लस कॉम्बिनेशन सप्लाई डिमांड, तो आप देखोगे ये रहा, ठीक है। 45,000 है तो 57,000, तो 57,000 जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि 57,000 ये ब्रेक करेगा तो हमको एग्जिट करना पड़ेगा, यानी सपोर्ट ब्रेक किया तो मुझे बीच में एग्जिट करना पड़ेगा, क्योंकि सपोर्ट एरिया है तो मार्केट क्या करेगी, होल्ड कर देगी, इसी बीच में मार्केट होल्ड कर देगी, तो ब्रेक नहीं कर पाएगी मार्केट, एज अ रेंज करके उसके बाद ही मार्केट मूवमेंट करेगी। तो ये थोड़ा सा आप लोग को ध्यान रखना है कि जब भी कोई सपोर्ट तोड़ता है तो आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यूज़ कर लेना है ना, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यूज़ करना है, देन उसके बाद कोई प्लानिंग करनी है। वही रेजिस्टेंस लेवल गैप अप खुलने के बाद वॉल्यूम का वेट करो एंड उसके बाद ब्रेक करने का वेट करो एंड उसके बाद देखो कि आप यहाँ पर HDFC ICICI बैंक किस तरफ मूवमेंट कर रहे हैं। और जैसा मैं रही बात रिलायंस की, जैसा मैंने IT सेक्टर आप लोग को दिखा दिया कि IT सेक्टर अपना हेल्प नहीं कर रहा, जब सपोर्ट लेवल पे ट्रेड कर रहा है। और ये चीज़ें मैं कल भी बता रहा था
कि मेजर सपोर्ट लेवल पे मार्केट सस्टेन कर रही है। तो 3 दिन हो गया मार्केट को सस्टेन करते हुए। कल चांस है कि एक अगर ये 3 दिन का जो हाई अगर तोड़ता है तो शायद निफ्टी में एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है, और वही रैली अपने को एक अच्छा प्रॉफिट देखने में अपने को मिलेगा निफ्टी में। तो थोड़ा सा हमको इस पे ध्यान रखना है मॉर्निंग में कि कहाँ पर ओपन हो रहा है कहाँ पर नहीं। बाकी तो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट करता रहूँगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपको कल के एनालिसिस से कितना हेल्पफुल मिला।